नमस्कार दोस्तों और आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल पर। मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे जो है सो किसी भी आपको अगर कहीं पर काम कर रहे हैं एज जेई एज इंजीनियर, तो आपको अगर जरूरत पड़ती होगी कैसे जो है सो कितना स्टील लगने वाला है आपको किसी भी फुटिंग में। आपको आज बात करने वाला है कि फुटिंग में जो है सो आप कैसे निकालेंगे केजी में कि आपका कितना केजी जो है स्टील लगने वाला है। आप जब भी एमबी भरने जाएंगे तो इस तरह के जब काम लगते हैं एमबी भरना हो या फिर एस्टीमेट में जो हमारा इसकी जरूरत पड़ने वाली है, तो आप बताएंगे कि कैसे केजी में निकाला जाएगा। तो केजी में लाना है तो सबसे पहले इसे मीटर में निकाला जाता है। मीटर में निकालने के लिए आपको जैसे पहले एक एक रॉड की लेंथ निकाली जाती है जिसको बोलते हैं कटिंग लेंथ। तो मैं आपका पहले अपना इंट्रोडक्शन करता हूँ। मैंने 2 से 3 सालों का मेरा एक्सपीरियंस है बहुत सारे फील्ड में, मैंने बहुत सारे एग्जाम्स पे निकाले हुए हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे शुरू करेंगे। तो सबसे पहले इसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी ड्राइंग की। आपके पास अगर ड्राइंग होता है, अगर आपके पास ड्राइंग नहीं होता तो आपको जो है एज एक्सपीरियंस आपको पता चल जाता है कि चीजें जो है सो कहाँ पर कितनी स्पेसिंग रखी जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आपके पास ड्राइंग ड्राइंग है तो ड्राइंग में देख सकते हैं कि हमारा जो है सो एक फुटिंग में हमारा सबसे पहले उसमें से गड्ढा किया जाता है। एक्सकेवेशन होती है, एक्सकेवेशन में हमारा ऐसे इस तरह से जाली पड़ती है, इसको जाली बोलते हैं हम लोग जो है सो जाली बोल सकते हैं। इसमें जो है सो एक लॉन्गर डायरेक्शन में शॉर्टर डायरेक्शन में हमारे बार लगे होते हैं। ये जनरली कहीं पर 10 mm कहीं से 12 mm यूज होने वाले हैं। तो बात करेंगे जो है सो कैसे निकालने हैं 16 mm या जितना भी का हो। तो अगर यहाँ पर हमारे कहीं पर 5 इंच कहीं 6 इंच है तो हमारा जो स्पेसिंग होने वाला है हमारा इस जाली का, आप देख सकते हैं ये जो हमारा जाली लगा हुआ है इसमें हमारा जो फुटिंग में हमारा रॉड लगा हुआ है, इसकी जो हम लोगों का स्पेसिंग 150 mm है। तो सबसे पहले जरूरत पड़ेगी आपको जो है सो इसका एक्सकेवेशन जितना भी हुआ है उसमें से आप देखिए कि इसमें जो है आरसीसी का कितना हमारा डायमेंशन है। तो आरसीसी का डायमेंशन हमारा इस ड्राइंग में देख सकते हैं कि हमारा पे लिखा हुआ था, यहाँ पे हमारा 1500 है हमारा। इस आरसीसी का जो हमारा है डायमेंशन वो विड्थ है हमारा 15 mm। इस डायरेक्शन की बात करने वाले हैं। अगर ये रेक्टेंगुलर है तो इस डायरेक्शन में अलग होगी, स्क्वायर है तो सेम होगी। तो 150 1500 mm है। अब जो है सो कटिंग लेंथ आपको जरूरत पड़ने वाली की टोटल वेट निकालना है तो आपको कितनी स्टील लगेंगे टोटल, फिर मल्टीप्लाई होगा। तो एक स्टील जो हमारा ये लगने वाला है, एक स्टील समझिए जो ब्लू कलर का ऐसे जो बेंट हो रहा है, ऐसे करके ऐसे इस शेप में लगता है। तो आप कैसे निकालेंगे, आपको ये स्ट्रेट लेंथ की जरूरत पड़ेगी और साथ में ये दोनों तरफ जो हमारा ऊपर में जो एल बेंड बना है इसका लेंथ और इसका लेंथ का जरूरत पड़ने वाला है। तो हम लोगों को तीन चीजें जोड़नी है। तो आपको खुद एक और चीज का ध्यान रखना है कि हमारे जो फुटिंग में स्पेसिंग होती है वो हमारा 50 mm होता है जनरली, कोई भी 40 mm भी लेते हैं लेकिन 50 mm का मानकर चलेंगे। तो 50 mm की स्पेसिंग यहाँ पर, 50 mm की स्पेसिंग यहाँ पर। तो हमारा 1500 आप कटिंग लेंथ, आप एक रॉड की लेंथ ये जो हमारा ब्लू में दिख रहा है इसको निकाल रहे हैं। ये यहाँ भी वही सेम चीज है लेकिन यहाँ पे हमारा प्लान बना हुआ है इसलिए हमें पता नहीं चल रहा है। तो हमारा इसका लेंथ निकालने के लिए हमारा 1500 टोटल आरसीसी का जो हमारा लेंथ है उसको ले लिए, उसमें से दोनों तरफ कवर को माइनस कर दिए। टोटल लेंथ में से आपको कवर घटाना है दोनों तरफ 50 mm साथ में हमारी एल बैंड टोटल हमारा विड्थ जो है इसका 200 है। आपने यहाँ दिखाया है कहीं पे 150 होता है, 200 है। 200 में हमारा टॉप से भी आपको कवर मेंटेन करना होगा 50 mm का। तो हमने जो है सो 50 mm का कवर हमने घटा के रखा है यहाँ पर। 50 mm कवर इसे 200 है तो 200 में 50 से नीचे से घटा दिया और 50 ऊपर से, तो नीचे ऊपर दोनों का जो है 200 में 100 चला गया। तो हमारा 100 mm हमारा जो ये लेंथ होने वाला है वो 100 mm होने वाला है। तो हम लोगों ने 100 इस तरफ से और 100 इस तरफ से, तो ये हमारा 100 प्लस ये 1500 माइनस 50 माइनस 50, 1500 माइनस 50 माइनस 50, हमारा ये नीचे का लेंथ प्लस 100 इस तरफ का और 100 उस तरफ का। और साथ में हमारा यहाँ पे ये वाला जो बार है, ये वाला जो हमारा बार है इसमें हमने नहीं घटाया था, इसको अगर आप घटाना चाहेंगे घटाते हैं तो 16 mm घटा सकते हैं। इसे नेग्लेक्ट भी कर दिया जाता है कहीं कहीं पर। अगर आप नेग्लेक्ट नहीं करेंगे तो आपको जैसे कवर 50 mm नहीं, दरअसल 50 माइनस ये 16 mm और घट जाता है नीचे से। तो आपको जो ये करने पर आपका जो आ रहा है 1.586 मीटर में आ रहा है हमारा। ये एक रॉड का लेंथ है हमारा। टोटल नंबर ऑफ रॉड कितना लगने वाला है, अब बात करेंगे इस डायरेक्शन में। मान लीजिए इस डायरेक्शन में हमारा ये वाला रॉड इस पे जो है इस डायरेक्शन में, इसी तरह मान लीजिए 150 है। अगर इस तरफ से ये हमारा स्पेसिंग ये सब भी अगर आपस में 150 की स्पेसिंग में है हमारा, 150 की स्पेसिंग में, और इस तरफ से मान लीजिए हमारा ये 1500 mm है, 1500 है। तो हमारा जो है टोटल में से डिवाइड कर दीजिए, टोटल में से डिवाइड करके 1500 डिवाइडेड बाय स्पेसिंग प्लस 1 कर देना, आपको 1 जोड़ देना है। तो ये करने पर आपका 11 रॉड निकल कर आ रहा है। अब 11 रॉड हमारे 11 बार लगने वाले हैं। एक बार की हमारी कटिंग लेंथ पता है कि हमारा कितना है 1.586, 11 से मल्टीप्लाई कर दिया हम लोगों ने, टोटल मीटर में आ गया, हमारा टोटल लेंथ आ गया। अब जो है अब इसका टोटल मीटर में आ गया। अब हमें 1 मीटर का लेंथ अगर हमें पता हो, 1 मीटर का हमें अगर वेट पता हो तो टोटल हमारा कितना वेट होगा। अब जो है 1 मीटर अगर 16 mm का हमारा बार है, अगर हमारा 16 mm का बार यूज कर रहे हैं, हालांकि इस केस में हम 10 mm का बार यूज करते हैं, लेकिन आप समझने के लिए अगर 16 mm का हमारा बार हो तो जो है 16 mm के लिए हमारा यूनिट वेट होता है 1.59 केजी पर मीटर। तो आप जो है टोटल लेंथ को इस वेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर जो है केजी में आ जाएगा। और एमटी में बदलना है, जब बहुत सारे हमारा कैलकुलेशन सारा हो जाता है तो हमें एमटी में जरूरत पड़ती है, तो
1000 से डिवाइड कर देंगे।